हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप जो है 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसके लिए लोकोक्ति प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है, तो इसका कौन सा सही जवाब होगा। तो अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसका जो लोकोक्ति होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, घाट घाट का पानी पीना का सामान्य अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है, तो 2 का जवाब होगा वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुभवी होना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रतिकूल होना किस मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है, प्रतिकूल होना यानी आंखें फेर लेना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है, तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजीत, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, सहचरी जो है ये जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो पुष्कर जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, तोय जो है ये आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा। आदि का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो आदि का विलोम शब्द जो होगा वो अंत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है, तो उत्थान का विलोम शब्द जो होता है वो पतन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, कप कपी का भिन्नार्थक शब्द कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का करना है, कप कपी का भिन्नार्थक शब्द कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कपि माने बंदर होता है, कपी जो है इसका अर्थ जो होता है वो घिरनी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। परिमाण जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है परिणाम जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है, तो तुम खाओ यह किस प्रकार का वाक्य होगा। तो यह जो वाक्य है ये आज्ञावाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब करना है, यदि वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, या किस प्रकार का वाक्य होगा। तो यहाँ पर जो है संकेत वाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 8 जो है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। तो अच्छे से आप सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, मैं उससे बड़ा नहीं हूँ, यह कैसा वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब करना है, मैं उससे बड़ा नहीं हूँ, यह कैसा वाक्य है ये आपसे पूछा गया है।
तो इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है निषेधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। आज कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आज की क्लास में सिर्फ 15 ही क्वेश्चन ले रहे हैं। आपकी सोमवार से जो है आपकी डेली क्लास जो होगी वहाँ पर जो है टॉप 25 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड होगी वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।